अब देखते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। सो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में पहले हम देखते हैं 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल में आप देखोगे तो 0 नोड्स आएंगे। तो 1s ऑर्बिटल का रेडियल नोड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 4 पाई स्क्वायर dr साई स्क्वायर। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म है 4 पाई स्क्वायर dr साई स्क्वायर। इसे हम d से भी बताते हैं, d या डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो फर्स्ट 1s ऑर्बिटल के लिए रहेगा रेडियल वैल्यू रहेगा 0.529, जो हमने बताया रेडियस ऑफ हाइड्रोजन रहेगा 1s का। इसके नियर में रहेगा तो ग्राफ रहेगा ऐसा, जिसकी वैल्यू 0.129 रहेगी। और ये साई स्क्वायर का है तो ऊपर ही रहेंगे, नीचे कोई नहीं रहेगा, सारे वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव नहीं रहेंगे। अब देखते हैं 2s के बारे में देखते हैं। तो 2s में आपको एक नोड मिलेगा। तो एक नोड का मतलब ग्राफ होगा एक छोटा सा नोड जिसके अंदर 1s में कोई ज्यादा रेडिएशन डिस्टेंस नहीं रहेगा, 0.529 में कोई ज्यादा सा पीक हाइट नहीं रहेगी, बट यहाँ नोड आएगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन 2 में ज्यादा रहेगा और ये नोड को नहीं लगेगा, इसके अंदर नोड नहीं आएगा, पैरेलल चला जाएगा, जिसकी वैल्यू 2 इंटू 0.529 के नियर बाई इक्वल होगी। अगर हम 3s की बात करते हैं तो आपको 2 रेडियल नोड मिलेंगे। तो 2 रेडियल मतलब 1s के अंदर कुछ नहीं रहेगा, एक नोड आएगा, उसकी भी वैल्यू बहुत कम रहेगी। 2s की भी वैल्यू ज्यादा कुछ नहीं रहेगी, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा नहीं मिलता है, ज्यादा मिलता है वो सिर्फ 3s में। तो उसकी वैल्यू 3s के 3 ऑर्बिटल के ऊपर ज्यादा नोड रहेगा और इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 3 इंटू 0.529 के इक्वल रहेगी। क्यों ऐसे आ रहा है? इसका एक कारण है कि अगर हम देखेंगे s ऑर्बिटल के अंदर अगर 1s है तो यहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जो है वो सबसे ज्यादा रहती है। अगर हम 2s की बात करेंगे तो यहाँ पे रहते हैं इलेक्ट्रॉन, बट मिलने की संभावना जो है वो बहुत ही कम रहेगी, ज्यादा रहेगी वो 2s में। नोड के बाद जो 2s आ रहा है उसके अंदर ज्यादा संभावना रहेगी, इसीलिए 2s का पीक बढ़ा रहा है। अगर आप 3s की बात करोगे तो 1s के अंदर छोटा ही रहेगा, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, 2 के अंदर भी कुछ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इलेक्ट्रॉन की आपको कोई इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। 3s में इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी, इसलिए 3 का पीक ज्यादा रह रहा है। इस तरह 1s 2s 3p का है। अब हम जाते हैं 2p ऑर्बिटल के लिए। 2p ऑर्बिटल के लिए एक रेडियल नोड होगा। तो एक रेडियल मतलब ये 2 है, तो मतलब इसकी वैल्यू सेकंड ऑर्बिट मतलब 2 इंटू से आएगी। तो ये एक नोड रहेगा, थोड़ा ब्रॉड रहेगा और इसकी वैल्यू 0.2 इंटू 0.529 के इक्वल रहेगी। यहाँ भी एक नोड दिख रहा है, यहाँ भी एक नोड दिख रहा है, एक दो ही यहाँ पे दिख रहे हैं, एक और एक दो भी आपको सेम ग्राफ दिख रहे हैं कि कैसे पहचाने कि ये 1s है या 2p है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से मिलती है। अगर इसकी वैल्यू रेडियस की वैल्यू 2 इंटू 0.529 है तो वो 2p है और 1 इंटू 0.529 के इक्वल हो तो वो 1s ऑर्बिटल है। इस तरह हम वैल्यू से कंपेयर करते हैं क्योंकि 2 सेकंड ऑर्बिट है। अब हम जाते हैं 3p। 3p के अंदर एक नोड आएगा, मतलब पहला वाला बहुत कम रहेगा, पहले की डेंसिटी कम रहेगी, जो 2 इंटू 0.529 था उसकी वैल्यू बहुत कम रहेगी। और एक नोड आएगा, उसके बाद आपको 3p मिलेगा जो 3p की वैल्यू ज्यादा रहेगी। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? ऑब्वियसली आपको पता है 3 इंटू 0.529 के पास डेंसिटी ज्यादा रहेगी क्योंकि ये 3p ऑर्बिटल है। अब देखते हैं 3d, राइट। 4p ऐसे ही रहेगा, 4p के जाओगे तो यहाँ नोड नहीं होगा, नोड लगते जाएंगे तो 4p तो और एक नोड आएंगे। अब उसके बाद देखते हैं 3d के अंदर। 3d के अंदर कोई नोड नहीं है, जीरो नोड, रेडियल नोड सब जीरो। तो जीरो तो मतलब यहाँ पे फिर से एक ही नोड आएगा, बट पीक रहेगा थोड़ा सा ब्रॉड। अगर 1s देखेंगे तो आपको शार्प पीक दिख रहा है, 2p थोड़ा ब्रॉड हो गया है और 3d और ज्यादा ब्रॉड हो गया है। और इसकी वैल्यू अगर काउंट करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 इंटू 0.529 को इक्वल होगा 1 लोब विथ 0.529 1s, 1 लोब विथ 2 इंटू 0.529 2p, 3 इंटू 0.529 विथ 1 लोब इज 3d। कोई नोड नहीं है, सिर्फ लोब थोड़ा सा जो पैराबोला है वो थोड़ा सा ब्रॉड है। अगर हम बात करेंगे 4d, इसके बाद की बात करेंगे तो उसके अंदर एक नोड आएगा। एक नोड मतलब पहला वाले की वैल्यू बहुत कम रहेगी, जो जहाँ पे यहाँ पे 4 इंटू जो 3 इंटू 0.529 है उसकी वैल्यू बहुत कम रहेगी, डेंसिटी कम रहेगी। बट फोर्थ वन जो आ रहा है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी, 4 इंटू 0.529 की ज्यादा रहेगी। दो लोब विद ब्रॉड, दो लोब विद 2 इंटू पाई पे हाईएस्ट 2s, दो लोब 3 पे हाईएस्ट 3p, दो लोब 4 पे हाईएस्ट 4d।
अगर एफ की बात करेंगे तो और ब्रॉड एफ रहेगा, एफ का पीक और थोड़ा डी से भी ज्यादा ब्रॉड रहेगा। ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हैं, इसको याद रखना है कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स और रेडियस के वर्सेस ग्राफ, ये नंबर ऑफ नोड्स को डिनोट करते हैं। ये जो लग रहा है हर पॉइंट जहां पर टच हो रहा है वो एक एक नोड को बताता है। ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हैं। इसके बाद हमको क्वांटम नंबर्स आएंगे और क्वांटम नंबर्स के साथ इस टॉपिक का कंप्लीशन हो जाएगा। क्वांटम नंबर आप पता ही है, 4 क्वांटम नंबर रहता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इन 4 क्वांटम नंबर्स के साथ ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो अगली क्लास में हम उस क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग और कौन से रूल्स हैं, अफबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, हुर्स रूल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को इन सब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करते हैं, ये सारे डिस्कशंस मिलेंगे आपको रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के अंदर। ठीक है।